तो ठीक है, स्वागत है बच्चा लोग एमटीसी के ऑनलाइन क्लास में। और 2024 के वर्ग 10वीं का संस्कृत का सीरीज हम कर रहे हैं आज से शुरू। एक एक चैप्टर को हम एक तरफ से पढ़ेंगे शानदार व्याख्या के साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे वो सारे प्रश्न जो सब्जेक्टिव रूप में आएंगे। इसके बाद हम इसी में देखेंगे ऑब्जेक्टिव, कुछ भी आपसे नहीं छुपेगा। सारा का सारा प्रश्न आप एक ही वीडियो में बिल्कुल से करके आएंगे, ये एमटीसी का वादा है। अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला संस्कृत का पहला चैप्टर होगा मंगलम। इससे पहले हम आपको 2-3 बात बताना चाहेंगे। वो बात हमारा क्या होगा कि संस्कृत में भी पूरे चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, एक भाग होता है कविता का जिसको आप पद्य कहते हैं, और एक होता है कहानी, निबंध, लेख, नाटक इनका जिसको आप कहते हैं गद्य। संस्कृत में भी इसी तरह से 2 भाग हैं, एक भाग पद्य का और एक भाग गद्य का। पहला भाग जो हमारा होगा पद्य, तो टोटल पद की संख्या आपके पहले संस्कृत के पुस्तक में है 4, जिसमें से पहला चैप्टर आपके सामने है, नाम होगा मंगलम। इनके प्रत्येक श्लोक को हम देखेंगे, फिर इनका प्रश्न उत्तर को देखेंगे, फिर इनसे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का बनेगा, फिर हम उन पर तैयारी करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पद का चैप्टर आएगा भारत महिमा। यहां पर हम श्लोक को देखेंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा नीति श्लोक। बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये नीति श्लोक। और इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आएगा मंदाकिनी वर्णम। इसके बाद हम चल जाएंगे गद्य भाग में। तो पद भाग के इन 4 चैप्टर को हम पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ श्लोक है, हमें व्याख्या करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक एक लाइन को समझना होगा। जब तक हम एक एक लाइन को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। गद्य वाले भाग में क्या है कि ये एक कहानी की तरह होगा, निबंध की तरह होगा, नाटक की तरह होगा, और इनको समझना आसान है। तो पहले तो भैया हम कठिन चीज़ों को खाएंगे, और कठिन चीज़ों में पहला चीज़ है मंगलम। तो शुरुआत करते हैं मंगलम पाठ। ये आपका संस्कृत का पहला अध्याय भी है और पद्य का ये पहला चैप्टर भी है। थोड़ा सा मंगलम के बारे में जानकारी लेते हैं, परिचय लेते हैं कि सर ये मंगलम है क्या। तो हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत 8 पुस्तकें लिखी गई। अब कहेंगे सर साहित्य क्या होता है, वैदिक साहित्य क्या होता है। तो सबों को मालूम है वेद की संख्या 4 है, और इन चारों वेदों में एक एक बात जो लिखी गई है उनकी व्याख्या कहीं न कहीं किसी न किसी पुस्तक में की गई। जैसे अगर हम गणित पढ़ते हैं तो गणित के लिए एक कुंजिका बन जाता है, उनका सॉल्यूशन उसमें लिखा रहता है। ठीक, तो चारों वेद का सॉल्यूशन को समझने के लिए वैदिक साहित्य को लिखा गया है, और उन्हीं वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपनिषद हैं। उपनिषद आते हैं जिनकी संख्या 108 बताई जाती है। कितना? 108। तो हम मंगलम पाठ को जो पढ़ेंगे, ये मंगलम पाठ इसी उपनिषद से संकलित है। उपनिषद में है क्या? तो उपनिषद में है मंत्र। वैसे मंत्र जो मानवों को परमात्मा तक पहुंचा सकता है।
और जिनकी इच्छा लगभग सभी मानवों को होती है कि हम ईश्वर तक पहुँचे, ईश्वर को देखें, मुक्ति का मार्ग हमें मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। और यहीं से चार मंत्र लिए गए हैं, यहां से 5 मंत्र लिए गए हैं और ये 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिए गए। 5 मंत्र 4 उपनिषद से लिए गए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो सर आपसे यहां से ये पूछ देगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से कहेंगे सर 108। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में जो मंत्र लिए गए हैं कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो आप कहोगे सर 4। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि सर मंगलम पाठ में उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं, तो सर आप कहोगे 5। 3-4 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ ही बन जाता है इंट्रोडक्शन में। अब बात ये आई कि सर कोई न कोई तो इस किताब को लिखा होगा, कोई न कोई व्यक्ति तो इस किताब को लिखा होगा। तो कहा जाता है कि उपनिषद को लिखने वाले जो थे व्यास ऋषि थे। इस व्यक्ति का नाम क्या था? व्यास ऋषि। ऋषि मतलब मुनि, और इसी को कहा गया वेद व्यास। और सम्मान में हम लोगों ने कहा कि ये ऋषि नहीं, महान ऋषि है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? महर्षि वेद व्यास। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। चूंकि उपनिषद को लिखा है महर्षि वेद व्यास ने, इसीलिए मंगलम पाठ के भी रचयिता कौन हुए? महर्षि वेद व्यास। ऑब्जेक्टिव आपसे स्पष्ट पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, आप ऑप्शन देंगे महर्षि वेद व्यास। एक क्वेश्चन यहां से निकल गया। अब आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस पाठ को संग्रहित किया गया है कहां से? तो उपनिषद से। उपनिषद में जो 4 मंत्र हैं, जहां 4 उपनिषद जहां से ये 5 मंत्र लिए गए हैं, वो कौन कौन हैं? तो पहला देखिए, पहला जो मंत्र आपको मिलेगा वो ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से 1 मंत्र लिए गए हैं आपके पाठ में। दूसरा है भैया कंठोपनिषद, इससे भी 1 मंत्र आपको मिलेगा। तीसरा है मुंडकोपनिषद, और यहां से 2 मंत्र लिए गए हैं। और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद, यहां से 1 मंत्र लिए गए। तो उपनिषद 4 और मंत्र कितने लिए गए हैं? 5। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुंडकोपनिषद से इस पाठ में अर्थात मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे 2 मंत्र लिए गए, बाद बाकी सभी से कितने? 1 लिए गए। क्लियर है? अब शुरुआत करते हैं चैप्टर। थोड़ा सा यहाँ पर जो है परिचय, जब आप पुस्तक को भी खोलेंगे तो वहाँ पर भी आपको शुरू में परिचय देखने को मिलेगा कि सर ये पाठ है किसका, इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ का थीम क्या है, विषय क्या है। शुरुआत करते हैं उपनिषद वैदिक वाग्मय। उपनिषद वैदिक वाग्मय, वाग्मय का अर्थ होता है साहित्य। तो हम शुरू में आपको बताएं कि उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे जहां जहां ऐकार लगा रहे, याद रखे उसका अर्थ समझेंगे में या पर, और जहां जहां स्य लगा रहे उसका अर्थ समझेंगे का, की या के। ये का की आंटी वाला का की नहीं है, का की के। तो उपनिषद साहित्य, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम में या भाग में, दोनों को अगर मिला दे तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतात प्रकटयन्ति,
सिद्धांतात प्रकटयन्ति, सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकट किया गया है, दिखाया गया है। इस पाठ में उपनिषद, वैदिक साहित्य के जो दर्शन है, दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब कहोगे सर हम जो देख रहे हैं उसी को दर्शन कहते, नहीं। दर्शन शास्त्र नामक एक विषय भी आएगा जब आप इंटरमीडिएट करेंगे, जिसको अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। ये दर्शन है क्या? दर्शन का सीधा तात्पर्य विचार से, कि आप कैसा सोचते हैं, किसी को किस प्रकार से देखते हैं। कोई व्यक्ति के सामने इस प्रकार से लिख दे, एक व्यक्ति को इधर रख दे, एक व्यक्ति को इधर रख दे, तो इधर वाला व्यक्ति इनके बारे में कहेगा कि सर ये 9 है, लेकिन इधर वाला व्यक्ति इनको कदापि 9 नहीं कहेगा। इनका विचार होगा कि ये क्या है? 6। तो ये इस व्यक्ति का विचार हुआ और ये इस व्यक्ति का विचार हुआ, यही विचार कहलाएगा दर्शन। एक एक बात को समझिए, एक एक छोटी छोटी बात। नहीं तो आप कहिएगा दर्शन मतलब तो सीधा कहिएगा देखना दर्शन। दर्शन का अर्थ सीधा है सिद्धांत या विचारों से। तो उन्हीं विचारों को इस पाठ में प्रकट किया गया। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना, सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मना, परमात्मा की महिमा गीयते, गीयते ते लास्ट में जहां होगा वहां होगा ते, यानी कि यहाँ वॉइस वाला होगा, कोई कर रहा, कोई गा रहा है। तो गीयते मतलब गाए जाते हैं। सीधा सा सरल भाषा में कहेंगे कि सभी जगह परम पिता परमात्मा की महिमा गाई जाती है, बिल्कुल गाई जाती है। तेन परमात्मना, तेन मतलब उसी परमात्मा से, तेन मतलब उसी परमात्मना मतलब परमात्मा से जगत व्याप्त अनुशासित च अस्ति, कहता उसी परमात्मा के कारण जो जगत है, संसार है, पृथ्वी है, वो व्याप्त है। व्याप्त मतलब बिल्कुल खड़ा है। जब चाहे यहाँ प्रलय हो सकती, जब चाहे पृथ्वी ब्लास्ट हो सकता है। केवल और केवल किनकी कृपा है इस पर? परमात्मा की। च फिर कहता अनुशासितं च, च मतलब और, अनुशासित, अनुशासित मतलब डर है, उसी के द्वारा चल रहा है। कोई व्यक्ति अत्याचार करने से पहले सोचता है कि ऊपर जाके हम जवाब क्या देंगे। तो अनुशासन, हम अगर डरते हैं तो केवल और केवल किससे? ईश्वर से। कोई भी गलत काम करना और चोरी करना पाप है, भले हम लोगों से बच जाए लेकिन क्या ऊपर वाला से बचेंगे? तो हमें डर किसका है? ऊपर वाला का, कि भैया ऊपर वाला, कहीं डकैती करेंगे, छिनछोर करेंगे, यहां बच गए, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। तो डर किनका है? ऊपर वाला। तो इन्हीं के कारण भैया अनुशासन है, लोग शिष्टता से जी रहे हैं, अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं ना। तो किसका डर? पुलिस दरोगा का किसको डर है आजकल दुनिया में? सबको तो पुलिस, बहुत सारा आदमी तो कहेगा पुलिस दरोगा हमारा पॉकेट में घूमता है। आगे आइए, स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम, स एव सर्वेशा सभी तपस्वियों का, मुनियों का, ऋषियों का परम लक्ष्यम, जो परम लक्ष्य है क्या? कि ईश्वर की प्राप्ति करना, परमात्मा के पास जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, अर्थात वो अपने आप को परमात्मा में मिल जाना चाहता है। यही सभी तपस्वियों का लक्ष्य होता है। अस्मिन बउआ, अस्मिन पाठे, ये शब्द हर पाठ में आएगा। इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषद पदात्मक पंचमंत्र संकलिता संति, कहता इस पाठ में अस्मिन मतलब इस, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मा पर समर्पित उपनिषद से पदात्मक पद के रूप में 5 मंत्र संकलिता संति लिए गए हैं, जो 4 उपनिषद से लिए। शुरू करते हैं पहला मंत्र। वेद व्यास जी पहला मंत्र क्या बताते हैं? देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं बाबू। हिरणमयेन पात्रे सत्यस्य पिहितम मुखम, हिरणमयेन मतलब सोने के पात्र से मतलब बर्तन से, सत्य से सत्य, पिहितम ढके हुए हैं, मुखम
सत्य का मुंह सोने के पात्र से, आहा सबसे कीमती चीज, सोने के पात्र से ढका हुआ, तब तुम उसको, अर्थात वैसे पुरुषन वैसे पुरुष पाविर्नु, जो सत्य धर्माय दृष्टये, धर्म सत्य धर्म की को देखना चाहते, वैसे मनुष्य इसे या इस पात्र को पाविर्नु, सत्य के मुंह से हटा दे। अर्थात स्पष्ट कर रहे हैं हमारे वेद व्यास जी इस उपनिषद से कि सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से बउआ, ये सोने का पात्र का कहने का अर्थ है कि इस संसार में बहुत सारी चमक धमक है, चमक धमक, गाना बजाना, आनंद सुख, मौज मस्ती, यही चमक धमक को संक्षेप में आप बोलो तो मोह और माया, मोह और माया। अगर आप इनको त्याग देते हैं, इसका मतलब है कि आपने सत्य के ऊपर से इस पात्र को, चमकीला सोने के बर्तन को हटा दिया, तब आपको वास्तव में ज्ञान होगा कि ईश्वर क्या है, जीवन क्या है, जिंदगी कैसे जिया जाता है। नहीं तो भैया इस सब के सामने, हम लोग के सामने कौन मनुष्य है और कौन अमनुष्य, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमें इल्म नहीं रहता, जानकारी नहीं रहता। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम मोह माया को त्याग करेंगे। तो वेद व्यास साहब इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं कि हे मानव, सत्य जो है, वास्तविक सत्य, उसका जो मुख है सोने से ढका हुआ, अर्थात मोह माया से ढका हुआ। अगर तुम वास्तव में सत्य की प्राप्ति चाहते हो, सच को देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने ऊपर से मोह माया को हटाना होगा, अर्थात सोने के पात्र को हटा देना होगा। शुरू करते हैं हम लोग दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक जो है, ये दूसरा मंत्र जो है कंठोपनिषद उपनिषद से लिया गया। इसमें क्या कह रहे हैं हमारे नीतिकार लोग, ये भी कह सकते हैं कि वेद व्यास साहब क्या बता रहे हैं। तो देखिए वेद व्यास साहब क्या करे, अनोरनीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृताम गुहाया। अगर आप इसको मंत्र पढ़ेंगे तो अनोरनीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृताम गुहाया। फिर कहता तम कर्तु पश्यति वीत शोको अधातु प्रसादन में आत्मन तम कर्तु पश्यति वीत शोको अधातु प्रसाद में ही मानमात्मन। अब देखते सर इसका अर्थ वेद व्यास साहब क्या करें, उपनिषद कंठोपनिषद में क्या है इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। अनोर नियान, अनो मतलब अनु से भी, नियान मतलब छोटा, अनु से भी छोटा, महतो महियान महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा, आत्मस्य आत्मा है, जो जंतोर निहताम गुहायाम, जंतों में निहित है। कहाँ निहित है? गुहायाम, गुफा में। तो जंतु के अंदर जो हृदय रूपी गुफा है, दिल है, उसी दिल में, उसी हृदय में ये आत्मा है। और आत्मा के स्वरूप के बारे में वेद व्यास बताते हैं कि सर आत्मा जो है ना वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, और जो कहाँ है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। अब क्या कह रहे हैं कि तम कर्तु पश्यते वीत शोको, तम कर्तु पश्यते वीत शोको धातु प्रसाद अनमिह मात्मना। कहता तम कर्तु, उनको पश्यति देखने के लिए, उनको तम कर्तु उनको पश्यति देखने के लिए, वीत शोको मतलब शोक रहित होकर, दुख को त्याग कर। आपके अंदर दुख कब होगा? जब इच्छा नहीं होगी। दुख का सबसे प्रमुख कारण है इच्छा,
ओहो 300 मार्क्स लाए, 350 आ जाता तो और अच्छा, 350 जिसका आ गया ओहो 360, कोई 450 लाया तो कहता 460 आता तो बड़ा अच्छा। ये इच्छा को त्याग दीजिए, दुख समाप्त। तो कहता है कि आप उन्हें तभी देख सकते हैं, किनको? आत्मा। आप आत्मा को तभी देख सकते हैं जब आप शोक रहित होंगे, यानी कि सारे दुखों को त्याग देंगे, मोह माया को त्याग देंगे, तब क्या होगा? धातु प्रसादा, धातु प्रसाद कर होता है धातु स्वरूप, धातु स्वरूप, धातु के रूप में, छोटा छोटा धातु के रूप में आन महिमात्मना, आन महिमात्मना आप ईश्वर में, परमात्मा में एकाकार हो जाइएगा, मिल जाइएगा। जैसे छोटा छोटा धातु चीज, जैसे चीनी को ले लेंगे, नमक को ले लेंगे, पानी में डालेंगे, खीर में डालेंगे तो वो मिल जाएगा। आप भी अगर आत्मा को देख लिए, मोह माया को त्याग करके, तो आप भी परमात्मा में एकाकार हो जाएगा। आपको भी लोग प्रणाम करेंगे, कहेगा गुरु महाराज, हे महात्मा, हे भगवान। आज भी देखे होंगे बहुत सारे मनुष्य का फोटो लगा के, तस्वीर लगा के लोग पूजा करते। क्यों करते पूजा? क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को देखा है। चलिए अगला श्लोक पर हम चलते हैं। हमारा अगला श्लोक क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां कह रहे हैं व्यास जी कि सत्यमेव जयते नानिर्तम। कहता सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती, ना अनिर्तन। अनिर्तन मतलब होता है झूठ, अर्थात असत्य। असत्य कभी नहीं जीतता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्येन पांथा विततो देवायान, सत्येन सत्य का जो पांथा है, सत्य ही जो है पांथा है, मार्ग है, रास्ता है, विततो पहुंचने के लिए, देवायाना देवलोक तक। अगर आपको देवलोक पहुंचना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ईश्वर तक जाना है, तो आपके लिए एक ही मार्ग है, वह मार्ग होगा किनका? फिर हमारे वेद व्यास कहते हैं कि ये ना कर्म त्रिश्यो प्राप्त कामा, ये ना कर्म, यही कर्म त्रिशियो ऋषियों मुनियों का है। क्या? कि हम सत्य के मार्ग को अपनाएंगे। अब तक कामा मतलब उनकी इच्छा है, यानी कि ऋषि मुनियों की भी इच्छा है कि मैं इसी तरह के कर्म को करूं, इसी तरह के मार्ग को अपनाऊं, ताकि हमें देवलोक की प्राप्ति हो, हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। यत्र तत् सतस परम निधानम, और यही सत्य है जो हमें ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंचा सकता है। हम परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब अगला श्लोक हम देखते हैं, अगला मंत्र। अगला मंत्र हमारा है पुनः मुंडकोपनिषद से इनको लिया गया है। और यहां पर हमारे वेद व्यास जी क्या कह रहे कि यथा नद्दा स्यंदमाना समुद्रे, यथा नद्दा जिस प्रकार नदियां, स्यंदमाना समुद्रे, स्यंदमाना समुद्रे बहती हुई समुद्र में, अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियां बहती हुई समुद्र में अस्तंग गच्छन्ति गिरती है, जाती है, नाम रूपे, नाम और रूप को, विहाय मतलब छोड़कर। जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में गिरती है नाम और रूप को छोड़कर, तथा विद्वान, उसी प्रकार से नाम रूपाद विमुक्त, जो भी विद्वान है अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परमात्मा पुरुषम पेति दिव्यम, परम पिता परमेश्वर की दिव्य को प्राप्त कर लेते। अर्थात ये हुआ कि जिस प्रकार से जो नदियां होती है वो छोटा छोटा होता है, और जब वो बहती हुई समुद्र में जाके गिरती है तो वो नदी भी समुद्र कहलाने लगता है। नदी अपना रूप को त्याग देता है, अपना नाम को त्याग देता है, जहां वो गिरती है, जिस जगह वो गिरती है उस जगह को ही हम लोग कहते हैं ये तो भैया समुद्र का भाग है। उसी प्रकार जो लोग, जो भी व्यक्ति विद्वान होते हैं, विद्वान मतलब क ख ग जान गए,
अच्छा अंग्रेजी बोल लिए, उनको विद्वान ने कहे। अर्थात सांसारिक जीवन को जीने का तरीका आप जान लिए, सत्य के मार्ग पर चलना आप सीख गए, मोह माया को त्याग दिए, तो आप भी अपना नाम को छोड़ देंगे, अपना रूप को छोड़ देंगे और ऑटोमेटिक आप कहां पहुंच जाएंगे? ईश्वर के उस कतार में, और आपको भी लोग कहेंगे भगवान। जैसे श्री राम के बारे में आप जानते हैं, श्री राम कौन था? श्री राम कौन था? भगवान था कि मनुष्य था? मनुष्य था। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन इसने कर्म वैसा किया कि लोग इन्हें क्या कहने लगे? भगवान। आज राम किस रूप में है? भगवान रूप में। ठीक आप भी इस प्रकार के मार्ग को अपनाएंगे तो स्वतः आप ऑटोमेटिक परमपिता परमात्मा कहलाएंगे, उसी के श्रेणी में, उसी के कर्म में आप खड़े हो जाएंगे। चलिए अगला, ये मंगलम पाठ का आपका अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में वेद की महत्ता, जो वेद है, 4 वेद हमारे पास मौजूद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसी चारों वेदों की व्याख्या के लिए उपनिषद बना। 8 साहित्य, 8 वैदिक साहित्य बने, और इन्हीं उपनिषदों में वेदों के बारे में बताया गया है कि आखिर सर ये वेद है क्या? ये वेद है क्या? तो वेद हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखता है, स्थान रखता है? तो बताते महर्षि वेद व्यास कि वेदाहमेतं, वेद अहम में तंग। वेद जो है हमारे लिए, वेद जो है हमारे लिए पुरुषम महानतम, एक महान पुरुष की तरह। किस महान पुरुष की तरह है? आदित्य वर्णम तमस परस्तात। आदित्य वर्णम कहता है, आदित्य वर्ण का अर्थ होता है सूर्य, पर तमसा मतलब होता है अंधकार, और परस्तात मतलब होता है दूर करना। कहता है कि जिस प्रकार आदित्य वर्ण सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करते हैं, ठीक उसी प्रकार वेद हम मनुष्य को रोशनी दिखाता है, प्रकाश दिखाता है, और हम उस मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं जहां से हमें मुक्ति का मार्ग मिले, जहां से हम परमात्मा तक पहुंच सके। तो वेद को यहाँ पर तुलना किया गया है सूर्य के समान का। जिस प्रकार से सूर्य रोशनी देता है और अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार वेद भी मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश देता है, और जितने भी अंधकार होते हैं, जितने भी दरवाजे बंद होते हैं, उनके लिए वह स्वतः खुल जाते हैं। ये हमारे वेद व्यास जी इनमें कहते हैं कि तमेव विदित्वा मृत्यु में, तमेव विदित्वा मृत्यु में। तमेव मतलब उन्हीं को जानकर, उन्हीं मतलब वेद को जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, मृत्यु में थी, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना को ही कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, मृत्यु पर विजय पाना, मोक्ष की प्राप्ति? क्यों कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए? तो जब हम मरेंगे तो मरने के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आएंगे, कोई ना कोई जीव के रूप में आएंगे, और पृथ्वी है दुखों का संसार। हम बार बार यहाँ आएंगे, फिर मरेंगे, आएंगे, मरेंगे। लेकिन जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मैं एक बार जो वहां पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से वापस आने वाला। ये जीवन मरण के बंधन से ही हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। भैया हम जन्म ही नहीं लेंगे, आएंगे ही नहीं, तो हमारी मृत्यु कहां से होगी। तो जो भी ऋषि मुनि गण हैं वो इसी वेद को जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। नान्य मतलब न अन्य पांथा मार्ग विद्यते न, और कोई मार्ग नहीं है मृत्यु पर विजय प्राप्ति के सिवाय, और सिवाय वेद के। अब बात आती है कि सर
इन श्लोकों में से प्रश्न को पूछा कैसे जाएगा? तो पहली बात आएगी, पहला प्रश्न कि 100 प्रसंग व्याख्या करें। इसी में दूसरा बात आएगा कि आप निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखें। दोनों तरह से आएगा, इसमें आपको 3 या 4 मार्क्स देगा। उस स्थिति में आपको इन बातों को लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें कहा गया है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विद्यमान है, उन्हीं को जानकर ज्ञानी जन मृत्यु पर विजय पाते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु पर विजय पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं। पहला प्रश्न पूछने का तरीका ये होगा। दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा कि आपने जो पढ़ा इसमें से छोटा छोटा प्रश्न आपके लिए हिंदी में लेके आएगा। हिंदी में किस प्रकार का प्रश्न लेके आएगा अब आप देखेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न होगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पहला पूछेगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। आपने जो इस पाठ को पढ़ा उस पाठ में हमने क्या देखा कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ। एकदम इजी क्वेश्चन। आप इसको अगर पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को याद नहीं भी करते हैं, बढ़िया से 2-3 बार श्लोक को देख लेते हैं, आसानी से जवाब देते। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? आप सरलता से कहते हैं कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप क्या है? आप कहोगे भैया पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछेगा आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अलग अलग किताबों में तो आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन आपने मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं, तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर होना चाहिए कि कंठोपनिषद के अनुसार, कंठोपनिषद में ही आत्मा के बारे में बताया था। क्या बताया था कि आत्मा जो है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में दुख से शोक रहित होकर लोग इनको देख सकते हैं, अन्यथा इनको नहीं। जो व्यक्ति इनको देख लेंगे वो परमपिता परमेश्वर में एकाकार हो जाए। यह स्पष्ट कहा गया है कि कंठोपनिषद के अनुसार आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, जो मानव के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। आगे है शोक रहित होकर जो मनुष्य इसे देखता है वे ईश्वर की कृपा से परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते। ये क्वेश्चन पूछा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश करें। इस पाठ में सत्य के बारे में क्या क्या कहा गया है आप सबों ने पढ़ा होगा कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ। पहला ही श्लोक में हमने देखा सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि लोग सत्य के मार्ग को ही अपनाते हैं। साथ ही साथ महर्षि वेद व्यास ये भी बताते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती, सत्य की हमेशा जीत होती। ये सत्य। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आप मंगलम पाठ को पढ़े और इसका 5 वाक्य में आपको उत्तर देना हो तो कैसे दे सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम जो मन सो लिख दें, जो पढ़े जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप बना के लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बस एक तरीका है इसको लिखने का। क्या है कि इस पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं, जो 4 उपनिषद, जो बातें हमने कही कि 5 मंत्र लिया गया है। कितने उपनिषद? 4। कौन कौन आप नाम भी लिख देंगे कि सर वो ईशावास से था, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर से संकलित। क्लियर है? इसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ उपनिषदों के महत्वों को बतलाया गया है।
इसमें सत्य के महत्वों की चर्चा की गई है। इस पाठ में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पाठ में वेदों की महत्ता के बारे में बताया गया। इस तरह से आप लिख कर आएंगे, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा श्लोक और साथ ही साथ इससे पूछा जाने वाला लॉन्ग टाइप के प्रश्न, जो लॉन्ग भी हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा।